तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने को जा रहे हैं जिसका नाम है जादुई चिड़िया। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन बरसों से बारिश न होने के कारण उसकी फसलें सूख जाती थी। घर में बूढ़ी माँ और छोटी बेटी गीता थी। गरीबी भी बहुत थी, फिर भी गोपाल ईमानदार और नेक दिल इंसान था। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियाँ काटने लगा। सूरज ढलने को था, तभी उसने देखा कि एक झाड़ी में कोई चमक रही है। पास जाकर देखा तो एक सुंदर सोने जैसी चमकती हुई चिड़िया वहाँ फंसी थी। चिड़िया रो रही थी, कृपया मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हारी जादुई चिड़िया हूँ। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारा भला करूँगी। गोपाल ने बिना सोचे विचारे जाल काट दिया और चिड़िया को उड़ने दिया। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, गोपाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ। रोज़ सुबह जब सूरज उगेगा तुम अपने घर के आंगन में आना, वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। अगली सुबह गोपाल आंगन में पहुँचा तो देखा कि वहाँ एक सोने का अंडा पड़ा है। उसकी आंखें फटी रह गई। गोपाल ने उसे बाजार में बेच दिया और कुछ पैसे मिले। उसने घर चलाने में और गीता की पढ़ाई के लिए वे पैसे लगा दिए। हर दिन चिड़िया एक अंडा छोड़ जाती और धीरे धीरे गोपाल का जीवन सुधरने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे, लेकिन एक दिन गांव का लालची मुखिया, जो गोपाल की बढ़ती खुशहाली से जलने लगा था, उसने योजना बनाई। वह रात में गोपाल के घर में घुसा और जादुई चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया डर गई और बोली, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें भी धन दूंगी। मुखिया हंसा, मुझे रोज रोज का धन नहीं चाहिए, मुझे अभी सारा सोना चाहिए। उसने चिड़िया का पेट काटने की कोशिश की कि शायद अंदर से सोना निकले, लेकिन उसी पल एक तेज रोशनी फैली और मुखिया अंधा हो गया। चिड़िया उड़कर आसमान में चली गई। अगली सुबह गोपाल ने देखा कि उसके आंगन में कोई अंडा नहीं था। वह उदास हुआ, पर फिर मुस्कुराया और बोला, चिड़िया ने मुझे मेहनत की कीमत समझाई है, मैं अपने हाथों से अपनी खुशियाँ कमाऊंगा। उस दिन से गोपाल और गीता ने मिलकर खेतों में मेहनत की, कोशिश भी करी और उनकी फसलें लहरने लगी। गांव वालों ने गोपाल की ईमानदारी और लगन से प्रेरणा ली। कुछ दिनों बाद एक सुबह आसमान में वही चिड़िया फिर दिखी। उसने कहा, गोपाल, तुमने लालच नहीं किया, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी। और फिर वह पहाड़ों के पार उड़ गई।